दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज ऐसे विषय पे आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए आया हूँ, जो अक्सर हमारे समाज में हर घर की ज़रूरत है। दोस्तों जब आपके घर में किसी कन्या का जन्म होता है, तो परिवार के लोग व उस कन्या के माता-पिता अपने को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। दोस्तों क्या हम उस लक्ष्मी स्वरूपी कन्या के भविष्य के लिए कोई प्लान बनाते हैं, जिससे उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा और उसकी शादी अच्छे से हो सके? यदि दोस्तों आपके घर में भी आपकी लाडली बिटिया है और आपने उसके भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, तो मैं आज आपको एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूं, जिससे आपका परिवार, उस बिटिया की पढ़ाई और उस बिटिया की शादी, तीनों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोस्तों आप देखते हैं कि जब हमारे घर में किसी लड़की की शादी होती है, तो उसमें अपार धन खर्चा होता है। और हमने अगर पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी होती है, तो उसकी शादी के लिए या शादी के समय हमें एक दूसरे से कर्ज लेने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। दोस्तों बिटिया अगर आईपीएस भी बन गई है और अगर बिटिया की शादी है, तब भी उसके पिता को शादी में एक अपार धन खर्च करना पड़ता है। उस समय पिता को पैसा जुटाना ही पड़ता है, चाहे जैसे। दोस्तों आज हम इस प्लान में देखेंगे कि ये कितना बेहतरीन प्लान है, जिसमें हमारा परिवार, हमारी बिटिया की शिक्षा और उसकी शादी, तीनों चीजें सुरक्षित हैं। दोस्तों अगर हमने अपनी बिटिया को शादी में कार देने के लिए सोचा है ना, तो हम रहे तो ठीक है, दे देंगे। और अगर ना भी रहे ना, तो बिटिया अपनी शादी में कार लेकर ही जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे ये प्लान आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे, तो आप प्लान को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों अगर हमारी बिटिया की शादी में 25 लाख रुपए की जरूरत है, तो आइए हम देखते हैं कि एलआईसी आपके पैसे को कैसे संजो के एक अच्छी खासी रकम तैयार करती है। जैसे मान लीजिए शादी का खर्चा है आपका 25 लाख रुपए, ठीक। तो आपको हर साल कितने रुपए बचाने होंगे दोस्तों? 1 लाख रुपए पर ईयर। 1 लाख सेव करना होगा। सेव पर ईयर 1 लाख। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप 128 रुपए प्रतिदिन बचाते हैं, सेव ओनली 128 रुपए।
अगर आप 128 रुपये रोज बजाते हैं और साल का ये बनता है आपका 46,000। दोस्तों, इसमें LIC क्या कंट्रीब्यूट करती है पर ईयर? 66,520 रुपए। दोस्तों, अगर आप 46,000 रुपए एक साल का दे रहे हैं, 46,000 रुपए पर ईयर, तो LIC क्या दे रही है? 66,520 रुपए, आपसे भी ज्यादा। कुल मिला के ये दोनों अमाउंट कुल मिला के कितना हुआ? 1,12,520 रुपए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ऐसा 22 साल आप इसमें अपना फंड जमा करेंगे और LIC भी हर साल 22 सालों तक आपके साथ लगी रहेगी। तो 1,12,520 इंटू 22, मतलब 22 सालों में LIC और आपके द्वारा जमा किया गया कुल धन होगा 24,75,440 रुपए। 24,75,440 रुपए। दोस्तों, 22 साल आपने कंट्रीब्यूट किया इसमें, आपने 22 साल पूरा होते हुए कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया, प्रीमियम देनी बंद कर दी। लेकिन LIC क्या करती है कि 23वें साल, 24वें साल, 25वें साल वो आपसे नहीं ले रही है, लेकिन जो वो अपना 66,520 रुपए जमा करती थी वो अभी इसमें करती रहेगी। मतलब 23वें साल, 24वें साल, 25वें साल 66,520 LIC जमा करती रहेगी, आपसे नहीं लेगी, लेकिन अपना इसमें योगदान करती रहेगी। तो इन 3 सालों में जो LIC ने कंट्रीब्यूट किया वो अमाउंट आपका बनता है 1,99,560। मतलब अब 25वें वर्ष आपको बिटिया की शादी के समय क्या मिलेगा? 24,75,440 प्लस 1,99,560 रुपए। मतलब दोस्तों कि जो आपने 22 सालों तक जमा किया था और LIC ने आपके साथ जमा किया था 24,75,440 रुपए और प्लस 1,99,560 रुपए, जो जब आप LIC को प्रीमियम नहीं दे रहे थे तब भी LIC दे रही थी, वो अमाउंट यहाँ पे बना। इन दोनों को जोड़ के 26,75,000 का अमाउंट 26,75,000 का अमाउंट आपकी बिटिया की शादी के समय LIC आपको दे देगी कि लीजिए, हमने आपको 26,75,000 बना के दे दिया है और अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से करिए। दोस्तों, हमने अपना बजट बनाया था 25 लाख का, लेकिन यहां हमको मिल गए 26 लाख। क्या बिटिया की शादी में कोई कमी रहेगी? क्या अगर जब हमारे पास ये 26 लाख होंगे तो क्या किसी से कर्ज
या किसी से उधार मांगने की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों नहीं पड़ेगी। और ये सब आपने कैसे हासिल किया? सिर्फ एक छोटी सी बचत करके। सेव ओनली पर डे 128 रुपीज ओनली। मतलब 128 रुपए बचा के आपने अपनी बिटिया के लिए 26,75,000 का बजट तैयार कर लिया। दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में ये जरूरी नहीं है कि हमारा जीवन कब तक चले। हो सकता है कि हम पॉलिसी लें बिटिया के लिए और हमारे साथ या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे, हम इस दुनिया में ना रहें। तो ये प्लान कैसे चलेगा, आइए हम उसके बारे में भी समझते हैं। दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की बिटिया के फादर ने उसके लिए एक पॉलिसी ली कि जब वो 25 साल की होगी तो हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। लेकिन वो पॉलिसी लेने के 5 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हाँ, LIC क्या उनके फैमिली को सपोर्ट कर रही है, उस बिटिया के लिए क्या कर रही है, बिटिया की शादी के लिए क्या कर रही है LIC। आइए हम इसको ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, मानते हैं कि 5वें साल फादर की यहाँ डेथ हो जाती है, 5th ईयर। तो प्लान ये अब कैसे चलेगा? दोस्तों, अगर कोई जिम्मेदार इंसान इस दुनिया से चला गया ना, तो ना उसका भाई साथ देगा, ना बिटिया का चाचा साथ देगा, ना बिटिया की का मामा साथ देगा। लेकिन वहां LIC सबसे पहले उस परिवार की मदद करने के लिए हाजिर होगी। दोस्तों, यहाँ पे तुरंत तुरंत फैमिली को सपोर्ट मिलेगा। अगर उस फादर की डेथ नॉर्मल कंडीशन में हुई तो उसके परिवार को 10 लाख का सपोर्ट तुरंत LIC करेगी। इनकेस अगर एक्सीडेंटल होता है तो यहां 20 लाख रुपए की मदद LIC तुरंत उनके फैमिली को करेगी। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि हाँ, LIC ने तो पैसा दे दिया, अब उसकी शादी और उसकी पढ़ाई कैसे होगी? क्योंकि ये पैसा तो परिवार को सरवाइव के लिए चाहिए, तो बिटिया के लिए क्या होगा? दोस्तों, 5वें साल कस्टमर डेथ करता है, अभी बिटिया हमारी पड़ेगी 20 साल तक, 20 साल। और LIC क्या कहती है कि अगर आपने बिटिया के लिए हमसे प्लान लिया है तो आप रहें और चाहे ना रहें, पैसा उसकी शिक्षा और उसकी शादी और उसके परवरिश में रुकावट नहीं बनेगा। दोस्तों, LIC क्या करती है? पर ईयर, पर ईयर कहने का मतलब 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें और 25 सालों तक LIC पर ईयर 1 लाख रुपए का अमाउंट बिटिया की एजुकेशन के लिए देता है। मतलब बिटिया की पढ़ाई के लिए हर साल 1 लाख रुपए LIC मदद करेगी। अब यहाँ पे दोस्तों, बिटिया पढ़ लिख गई, बड़ी हो गई, अब उसका शादी का टाइम आ गया, तो अब माँ के पास पैसे नहीं है, वो शादी कैसे करेगी? लेकिन LIC है, LIC हर कदम पे साथ खड़ी है, बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं होने देगी। LIC क्या कर रही है? LIC यहाँ पे
25वें साल जो अमाउंट कस्टमर के रहने पे, पूरा जमा करने पे मिलता, वो कह रही है कि बिटिया के पिताजी नहीं है, तो हम उसकी शादी के लिए 26,75,000 फिर देंगे। मतलब यहां मैरिज के टाइम 26,75,000 का अमाउंट फिर घर को मिलेगा, फिर उस माता को मिलेगा, जिससे वो अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकेगी। तो आप कहते होंगे कि इसमें प्रीमियम जमा करना है। प्रीमियम नहीं जमा करना है, फादर की डेथ हो गई, प्रीमियम क्लोज हो गई, प्रीमियम नहीं लेगी एलआईसी। यहाँ पे कोई प्रीमियम चार्ज नहीं करेगी। तुरंत तुरंत सपोर्ट किया एलआईसी ने यहाँ पे क्लेम के रूप में, डेथ क्लेम के रूप में, कि पिता नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा। ठीक, उसके बाद बिटिया की पढ़ाई के लिए पर ईयर 1,00,000 रुपए दिया, बिटिया पढ़ लिख गई। और जब उसकी शादी होने की उम्र आई तो एलआईसी ने वहां पे फिर 26,75,000 दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस जैसा प्लान विश्व में कहीं है? लेकिन एलआईसी के पास है। दोस्तों, अगर फादर ने इसके बच्चे के ये सोचा था कि मैं अपनी बिटिया को कार दूंगा, तो फादर रहे और चाहे ना रहे, उसकी बिटिया कार लेके जाएगी। क्योंकि फादर के ना रहने पर या किसी के साथ ना देने पर एलआईसी उस परिवार के साथ, उस बिटिया के साथ जरूर खड़ी रहेगी। इसीलिए दोस्तों, ये प्लान वास्तव में अपने आप में बहुत लाजवाब है। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपको ये प्लान बताया है, मैं गारंटी करता हूं कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा प्लान नहीं है जिसमें आपका परिवार, आपकी बिटिया की शिक्षा और आपकी बिटिया की शादी, तीनों चीजें सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर आपको ये प्लान पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हो सकता है कि उनको भी ऐसे प्लान की जरूरत हो सकता है कि उनको ऐसे प्लान के बारे में जानकारी ही ना हो। अगर उनके घर में एक लाडली बिटिया है तो। और आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये प्लान पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि ये प्लान आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इस बेहतरीन प्लान की जानकारी हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं एलआईसी से रिलेटेड जो भी वीडियो लेके आऊं, वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये प्लान समझ में आया होगा। आपको मेरे चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।